नमस्कार दोस्तों, पाठशाला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर SP सिंह। इस वीडियो में हम CTET, UPTET और दूसरी टेट एग्ज़ामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक विकास के प्रकार और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ विभिन्न प्रकार के विकास जुड़े हुए हैं और वे एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के कई पहलू और विकास के विभिन्न रूप हैं। यदि हम इन घटनाओं पर विभिन्न श्रेणियों के तहत चर्चा करेंगे, लेकिन वे सामूहिक रूप से एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, यह एक बच्चे के शारीरिक पहलुओं जैसे कि ऊंचाई और वजन में विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यह शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। अधिकांश शारीरिक विकास सेफलोकैडल अनुक्रमों में होता है, जहां विकास सिर से शरीर तक होता रहता है। शरीर में बाहरी परिवर्तन और भौतिक अनुपात में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों में परिवर्तन नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन वे शरीर के अंदर विकसित होते रहते हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में एक बच्चा माता-पिता और देखभाल करने वालों जैसे महत्वपूर्ण दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे अपने विकास के परिणाम स्वरूप वह निर्भरता से स्वशासन या स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता है। वंशानुगत कारक बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बच्चे का पर्यावरण और उसकी परवरिश भी उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। शिक्षकों को बच्चों के विकास और विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उनके हितों, इच्छाओं, परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी होने के कारण शिक्षक बच्चे को बेहतर ढंग से विकसित करने में सक्षम होंगे। यदि शिक्षक शारीरिक विकास और विकास की सामान्य रचना से परिचित हैं, तो एक शिक्षक यह जान सकता है कि एक विशिष्ट विकास स्तर के बच्चे से क्या उम्मीद की जा सकती है। संज्ञानात्मक विकास बचपन से किशोरावस्था तक वयस्कता के माध्यम से याद करने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं का निर्माण है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति आनुवंशिक और पर्यावरण के परस्पर क्रिया के माध्यम से अपनी दुनिया को कैसे मानता है, सोचता है और समझता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्रों में सूचना प्रसंस्करण, खुफिया, तर्क, भाषा विकास और स्मृति शामिल है।
इसमें संवेदना, धारणा, सोच, तर्क और इसी तरह का विकास शामिल है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में मानसिक विकास की गति धीरे होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी तेज होने लगती है। मानसिक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं क्रमशः संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हैं। भावनात्मक विकास अथवा संवेगात्मक विकास। भावना भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि की स्थिति है जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ इन भावनाओं का विकास होता है। भावनात्मक विकास मानव विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चे का संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि उसके बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास पर भी प्रभाव डालती है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बच्चे के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक पर्यावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चे के संवेगात्मक विकास में पूरा योगदान दे सकते हैं। स्कूल का परिवेश और स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ या क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संपन्न कराकर या ऑर्गेनाइज कराकर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। जन्म से ही बच्चे का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। 6 मास की आयु में शिशु में
भय और क्रोध, 1 वर्ष की आयु में प्रेम और उल्लास, 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा इत्यादि इमोशंस या संवेगों का विकास होना शुरू हो जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, अर्थात ग्रुप के लेवल पर, समूह के स्तर पर परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालना, एकता, मेलजोल तथा पारस्परिक सहयोग की भावनाओं को आत्मसात करना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक गुणों इत्यादि का विकास होता है। बच्चों के विकास की पहली सीढ़ी, पहली पाठशाला परिवार को माना जाता है। उसके पश्चात समाज को एक दूसरे के संपर्क में आने से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अथवा माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों, मित्रों से मिलना जुलना भी शामिल है। सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चों में सांस्कृतिक, कल्चरल, धार्मिक, रिलीजियस तथा सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों के मन में आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा उनके उदाहरण से कुछ बनने की प्रेरणा लेता है। व्यवहारिक विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको कराने के लिए मांसपेशियों या मसल्स एवं तंत्रिकाओं, नर्व्स की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे बैठना, उठना, चलना। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बच्चे को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे क्रियात्मक विकास के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का ज्ञान हासिल करें, क्योंकि जिन बालकों में क्रियात्मक विकास की गति सामान्य से कम होती है, उनके एडजस्टमेंट, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस
लेक्चर में हमने विकास के विभिन्न पहलुओं के विषय में चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं सामाजिक विकास। Thanks for watching this video. Please subscribe to this channel and press bell icon to receive notification first.